हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभ्यास प्रश्न 3.1 प्रश्न 3 ए व बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखता है। पार्ट 1 2x + 3y = 7। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। a + b + 1 ब्रैकेट में इंटू x प्लस a + 2b + 2 ब्रैकेट में इंटू y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में a + b + 1। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम कर सकते हैं समीकरण 1 से a1 इसके स्थान पे 2 है, b1 इसके स्थान पे 3 है और c1 इसके स्थान पे 7। इसी प्रकार समीकरण 2 से a1 इसके स्थान पर है a + b + 1। इसी प्रकार b1 के स्थान पर है a + 2b + 2 और c1 के स्थान पर है ये पूरा का पूरा 4 ब्रैकेट में a + b + 1। समीकरण निकाय के अपरिमित हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको उठा के इस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a1/a2 यानी कि 2/a + b + 1 a + b + 1 बराबर b1/b2 3/a + 2b + 2 c1/c2 बराबर c1 है ये 7/4 के इसके अंदर गुणा कर लेते हैं तो 4a + 4b और +1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन बनाएंगे। पहले इन दोनों को एक साथ लेंगे 2/a + b + 1 बराबर 3/a + 2b + 2। अब इसमें हम तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a + 2b + 2 बराबर इधर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a + b + 1। अब गुणा करेंगे 2 की तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 2 दूना 4b + 2 दूना 4 बराबर 3a + 3b + 3 एकम 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सब का हम पक्षांतर कर देंगे 3a 3b का 4 का उधर करेंगे तो 2a + 4b - 3a - 3b बराबर 3 - 4। हल करेंगे 2a में से माइनस का 3a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, 4b में से माइनस का 3b जाएगा तो प्लस का b बचेगा बराबर 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब इसके बराबर इसको रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कर रहे हैं इट इम्प्लाइज दैट 2/a + b + 1 बराबर 7/4a + 4b + 1। अब इनकी हम तिरछी गुना करेंगे, इसकी गुणा 2 के साथ और इसकी गुणा 7 के साथ। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4a +
4b प्लस 1 बराबर इसकी गुणा इसके साथ 7 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 1। 2 की गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 8a प्लस में 2 चौका 8, 8b प्लस में 2 एकम 2 बराबर 7a प्लस में 7b प्लस 7 एकम 7। अब 7 है 7b का पक्षांतर करेंगे इधर और 2 का करेंगे उधर, तो ये हो जाएगा 8a प्लस में 8b माइनस 7a माइनस 7b बराबर 7 और माइनस 2, 2 जाके उधर माइनस का हो जाएगा। अगले स्टेप में अब 8 में से 7 जाएगा तो a बचेगा प्लस का प्लस, 8b में से 7 भी जाएगा तो प्लस का b बचेगा, a प्लस b बराबर 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और ये जो समीकरण 4 आया है इन दोनों को हल करेंगे। आगे समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 है माइनस a प्लस b बराबर माइनस 1 और 4 है a प्लस b बराबर 5, a प्लस b बराबर 5। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो a कट जाएगा और b हो जाएगा प्लस का 2b बराबर 5 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा 4, तो b का मान आ गया 4/2 बराबर 2, b बराबर 2 आ चुका है। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो 3 हमारे पास ये है माइनस a प्लस b माइनस 1, तो b का मान यहाँ पे 2 आ चुका है, यही रखेंगे माइनस a प्लस का 2 माइनस 1, 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस a बराबर माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस a माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा a बराबर 3, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a बराबर 3 और b बराबर 2, यही इसका मान है। पार्ट सेकंड 2x प्लस 3y बराबर 7, इसे मान लेंगे समीकरण 1 और a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी ब्रैकेट में इंटू वाई बराबर 3 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 से हम निकाल सकते हैं a1 2 b1 3 और c1 आ जाएगा 7। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम निकाल सकते हैं a2 a प्लस b b2 2a माइनस b c2 3 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं गुणा कर देंगे 3a प्लस 3b प्लस 3। अब चूंकि हमें दिया हुआ है समीकरण निकाय के अपरिमित हल होंगे तो हम लिख सकते हैं चूंकि समीकरण निकाय के अपरिमित हल होंगे यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो ये वैल्यूज हम इनके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास a1 बटे a2 2 बटे a प्लस b, 2 बटे a प्लस b बराबर b1 बटे b2 3 बटे 2a माइनस b
बराबर C1/C2 7/3A प्लस 3B और प्लस 3। अब यहाँ से इसके आगे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे हम। इट इम्प्लाइज दैट 2/A प्लस B बराबर 3/2A माइनस B। तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 की गुणा इससे होगी 2 ब्रैकेट में 2A माइनस B, और 3 की गुणा इसके साथ होगी 3 ब्रैकेट में A प्लस B। गुणा करेंगे तो 2 दूना 4A माइनस 2B बराबर 3A प्लस 3B। पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4A माइनस 2B माइनस 3A माइनस 3B बराबर 0। 4A में से 3 ही जाएगा तो A बचेगा, 2B 3B ऐड करेंगे तो माइनस का 5B बराबर 0। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर हमारा आ चुका है 3। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसके बराबर रखेंगे। इट इम्प्लाइज दैट 2/A प्लस B बराबर 7/3A प्लस 3B प्लस 3। तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 3A प्लस 3B प्लस 3 बराबर 7 की गुणा इसमें करेंगे 7 ब्रैकेट में A प्लस B। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 2 3 6A और प्लस में 2 3 6B प्लस में 2 3 6 बराबर 7A प्लस 7B। 7A 7B का पक्षांतर इधर करेंगे और ये 6 का उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6A प्लस 6B माइनस 7A माइनस 7B बराबर माइनस 6। 7A में से 6 ही जाएगा तो 1A माइनस का बचेगा, 7B में से 6B जाएगा तो माइनस का B बचेगा बराबर माइनस 6। माइनस से हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये सब चिन्ह बदल जाएगा, A प्लस B बराबर 6। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेकर के हमें जो हल कर लेना है। ठीक है, तो इसके आगे हम कर सकते हैं, इसको यहीं कर लेते हैं। समीकरण 3 हमने निकाला है A माइनस 5B बराबर 0, तो A माइनस 5B बराबर 0 समीकरण नंबर 3 है। और इसके बाद 4 है A प्लस B बराबर 6, तो A प्लस B बराबर 6 समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर जब घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, A कट जाएगा, माइनस का 5B माइनस का 1B माइनस का 6B, इधर है माइनस का 6। अब B बराबर माइनस 6 बटे माइनस 6 कट जाएगा तो B का मान आ जाएगा 1। अब B का मान उठा के समीकरण 3 में रखेंगे। B का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे इसका मान B का, तो A माइनस 5 और B के स्थान पर रखेंगे 1 बराबर 0, तो A माइनस 5 एकम 5 बराबर 0, A बराबर 5, A बराबर 5 आ चुका है। अब यहाँ लास्ट में आंसर लिख देंगे, A बराबर 5 और B का मान आया है 1, B बराबर 1, यही इसके फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे हमारा एक पार्ट और बचता है और ये क्वेश्चन का है पार्ट 3। इसे आप स्वयं करेंगे, जैसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पढ़ाया है सेम वैसे इसे आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।